नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर में आपको इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी और अहम खबरें। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार देश में बढ़ती गर्मी से और तेज धूप से तमाम राज्य बेहाल हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में फिलहाल आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। वहीं हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोनों राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बोपड़ी में सबसे ज्यादा 45.3 डिग्री तापमान रह सकता है। राज्य के गुरुग्राम और हिसार में भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब में बठिंडा सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। तो बढ़ती गर्मी और तपती धूप से राहत पाने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस का सेवन करें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। इसी के साथ खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम का सेवन करें। सीजनल फल और सब्जियों का सेवन करें। अधिक तेल मसालेदार खाने से परहेज करें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ या फिर किसी कपड़े का इस्तेमाल करें। त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाएं। विशेष तौर पर चेहरे पर भी आप सनस्क्रीन लोशन लगाएं। आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। चलिए अब खबर करनाल से, जहां पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में कई विभागों से संबंधित 13 समस्याओं का निवारण किया गया और इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 134 से खत्म होने पर भी खुलकर बोले। साथ ही वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर भी सख्त नजर आए। और आप देख सकते हैं और कष्ट निवारण समिति के सभी सरकारी और गैर राज्य की बैठक के अध्यक्ष और हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय श्री कंवरपाल जी का आप अपने तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि और आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से वो मिले। तमाम जो समस्याएं हैं उनका उन्होंने निपटारा किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, 13 समस्याओं का निवारण किया गया। अधिकारियों से वो मिले, अधिकारियों से बातचीत हुई। और आप देख सकते हैं और कष्ट निवारण समिति के सभी सरकारी और गैर राज्य की बैठक दिल्ली में मांगी नहीं करी उन्होंने। आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें निश्चित तौर से हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसमें भी हमने एक कमेटी बना दी कि उसमें विचार करें कि कुछ स्कूलों ने में एक शिकायत मतलब उन्होंने सुझाव दिया था हमारे से कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो काफी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है। वो दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं और उसमें ही ज्यादा गड़बड़ है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो 50 रुपए की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है, तो सारी लूट वहां है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं जल्दी से। वहीं गुरुग्राम में घटता जलस्तर आने वाले समय में गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसके चलते इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग ने अटल भूजल योजना के तहत बैठक की और भूजल के गिरते जलस्तर को कैसे बचाया जाए इसको लेकर योजना बनाई। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत की माने तो जिले के 101 गांव के वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार हुए हैं, जिसमें से 19 वाटर सिक्योरिटी प्लान अभी तक पास कर दिए गए हैं, जिसके तहत इन गांव में जल्द से जल्द पानी को बचाने के
विधि अपनाई जाएगी। वहीं बैठक में अधिकारियों को योजना में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। अटल भूजल योजना जो गुड़गांव जिले में शुरू की गई है, उसका रिव्यू मीटिंग थी। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना शुरू की हुई है, जो गुड़गांव जिले के 163 गाँव में चालू है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जयपुर फाउंडेशन है। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर हर गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। इस स्कीम में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि लोगों से मिलकर, जन भागीदारी द्वारा लोगों से मिलकर, लोगों से पूछकर उनके पानी से संबंधित जो समस्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, ऐसी स्कीमें, ऐसी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का हमारा प्रपोजल है, जिसके विषय में आज उसकी समीक्षा बैठक की गई है। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लाल सिंह भुल्लर ने डीआरटीसी में 24 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग रूट पर रवाना किया। जानकारी के अनुसार इन बसों को आधुनिक तरीके से बनाया गया है। बसों में खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हर सीट पर लाल रंग के बटन को लगाया गया है, जिस बटन को दबाने के तुरंत 40 मिनट के अंदर नजदीकी थाना प्रभारी को इस पर एक्शन लेना होगा। लाल सिंह भुल्लर द्वारा इस समय हरी झंडी जो है इन बसों को दिखा दी गई है और ये बसें अब अपने अपने रूट पर निकलना शुरू हो चुकी हैं। और आप ये देख सकते हैं, लाल सिंह भुल्लर ने ये साफ कर दिया है कि निजी बस चालकों ने अगर उल्लंघना की, अगर पंजाब सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों की उल्लंघना की तो 54,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर एक बार फिर करते हैं तो जुर्माना डबल होगा और तीसरी बार उल्लंघना करने पर बस जो है वो बंद कर दी जाएगी, उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। और ये 24 बसें जो हैं अलग अलग रूट पर निकल चुकी हैं। और ये देखिए, ये पंजाब की महिलाओं के लिए एक खास तोहफा। 13 अप्रैल को बैसाखी है और पंजाब में बैसाखी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और ये देखिए, भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा बहुत बड़ा तोहफा जो है महिलाओं के लिए इस बैसाखी के पर्व पर, और खास तौर पर लाल सिंह भुल्लर की ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा सोच है। लाल सिंह भुल्लर जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके ये पहले वो 28 बसें जो है पट्टी में अमृतसर के पास 28 बसों को हरी झंडी दिखाते हैं और आज 24 बसें। आप ये देखिए, लाल सिंह भुल्लर भी ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस समय हरी झंडी दिखाने के उपरांत अब ये देखिए, चंडीगढ़, बठिंडा चंडीगढ़, जलंधर चंडीगढ़, राजस्थान चंडीगढ़, अलग अलग दिशाओं पर ये बसें निकाल दी गई हैं। और ये देखिए, आम आदमी पार्टी की ये पहल। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आधुनिक बसें हैं ये कहना गलत नहीं होगा, अत्याधुनिक बसें हैं। इनके अंदर वो सभी हर सिस्टम मौजूद है। देखिए, बस चालक भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ को जाएंगे? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? बलाडे जा रहे हैं जी। बटलाडा। तो ये बसें पहली बसों से बढ़िया है? हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया बसा है जी। कहना चाहेंगे यात्री? नहीं, बहुत बढ़िया जी, बसा होर चाहिए ने, बसा घट ने जी। अब जो साथ के साथ चाहे बस चालक हो चाहे बस कंडक्टर हो, उनका एक बात जरूर कहना है कि बस चालक की गिनती भी कम है और बस कंडक्टर की गिनती भी कम है और बसें भी बहुत कम है। अब देखिए, चंडीगढ़ से संगरूर की ये बसें हैं और आप ये देख सकते हैं पीआरटीसी की बस यहाँ पर 24 बसें जो है निकलती हुई। तो लाल सिंह भुल्लर ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया है। और देखिए, बस चालक भी। भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? बस में क्या फर्क नजर आ रहा है? बस ਵੀਰੇ बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है इन बसों में। इन बसों को जीपीआरएस के साथ जोड़ा गया है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, इन बसों को कंट्रोल रूम से ट्रैक किया जाएगा। जो भी बस ओवर स्पीड होगी उसी समय उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये खास हेल्प के नाम से ये बटन लगाया गया है, ये स्विच लगाया गया है हर सीट के ऊपर। ये स्विच है, ये खास तौर पर महिलाओं के लिए है। इस स्विच को दबाते ही
इस स्विच को दबाते ही जहां से बस निकल रही होगी उसके बिल्कुल पास जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी और 40 मिनट के भीतर भीतर पुलिस को एक्शन लेना होगा। जी हां, इसमें जो स्विच लगाया गया है खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इस बटन को यहां पर लगाया गया है और जीपीआरएस के साथ जैसा कि मैंने बताया जोड़ा गया है वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091। जी हां, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 हर बस में लिखा हुआ है और ये बस की जो सीट है मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये सीट बहुत कंफर्टेबल है और आराम से यहां इन सीटों पर बैठा जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी जिस दिन से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय एक्शन में नजर आ रही है और दिल्ली में भी जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बसों को लेकर के निर्भया कांड के बाद आम आदमी पार्टी की अध्यक्षता में एक बात गौर करने वाली है कि बसों का सरकारी बसों का खास ख्याल रखा जाता है। वहां पर तो एक दिल्ली सरकार की तरफ से एक गार्ड की ड्यूटी तैनात रहती है, लेकिन पंजाब पीआरटीसी पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इन बसों में खासे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है सर्वेलेंस के साथ इंटरकनेक्टेड है। और आप ये देखिए बस को रोकने के लिए अब विसिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये आपने देखा, ये सायरन आपने सुना, इस प्रकार से ये स्विच लगाया गया है कि स्विच को दबाते ही ड्राइवर जो है, जो बस चालक है, उसे बस को रोकना होगा। तो ये बस देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल बस है। ये 24 बसें आज लाल सिंह पुल्लर की उपस्थिति में हरी झंडी दे करके इन्हें निकाला जा रहा है और अपने आप में ये बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा कदम है पंजाब सरकार का आम आदमी पार्टी के द्वारा। इन 24 बसों से बहुत ज्यादा फर्क जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में, वो यात्रियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और महिलाओं के साथ जो मामले सामने आया करते थे, जो छेड़छाड़ के मामले, जो एक तरह से मैं कहूंगा कि महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, टिप्पणी की जाती थी, उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसेगी। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इन बसों को, इन 24 बसों को 24 अलग अलग रूट पर निकाला जा रहा है। चंडीगढ़ बठिंडा, चंडीगढ़ जलंधर, चंडीगढ़ नवांशहर और चंडीगढ़ से ये बसें जो है सेक्टर 43 से बसें निकाली जाएंगी। मैं एक बार फिर जो दर्शक अभी अभी टीवी स्क्रीन पर जिन्होंने हर खबर का चैनल ऑन किया है उन्हें मैं दिखाना चाहूंगा कि हर सीट के ऊपर ये स्विच जो है हेल्प स्विच ये लगाया गया है। महिला को किसी भी आपातकाल की स्थिति में अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है या किसी तरह की कुछ गलत या यूं कहें कि कुछ शरारती तत्व उनके साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं तो वो इस हेल्प बटन को, ये लाल रंग के बटन को दबाएंगे और 40 मिनट के भीतर भीतर, ये टाइम फ्रेम है, ये टैट है जो पुलिस को 40 मिनट के भीतर भीतर इस पर एक्शन ले। प्रदेश में पिछले लंबे समय से अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल जारी है। वहीं यमुनानगर में प्रतापनगर, रणजीतपुर, दादूपुर और जटलाना में खनन जोन होने के कारण जिले में रोजाना करीब 5000 ट्रक रेत बजरी लेकर चलते हैं और सड़कों पर दिन रात ट्रकों की लाइन लगी रहती है। वहीं आरटीए की टीम जब चेकिंग करती है तो पकड़े गए वाहन का वजन करने के लिए उन्हें धर्मकांटे पर जाना पड़ता है। इसके लिए अपना एक कर्मचारी ट्रक में बिठाना पड़ता है। वजन करने के लिए स्टाफ को काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार धर्मकांटे की क्षमता पकड़े गए वाहन से कम होती थी। ऐसे में उम्मीद जगी थी कि पोर्टेबल कांटे मिलने से परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनवरी 2022 में हमने 408 चालान किए। जो अमाउंट था वो 1,48,70,500 रुपये का था। और फरवरी मास में हमने 459 चालान किए हैं और कंपोजिशन फीस थी 1,56,96,300 रुपये की। मार्च में कुछ ओवरलोड में कमी आई, 528 चालान किए हमने और 1,34,69,450 के चालान किए हैं। अप्रैल माह के अंदर इसमें 12 दिन में हमने 57,15,000 रुपये के चालान किए हैं और टोटल चालान है 172 और 188 चालान। चलिए अब खबर गुरुग्राम से, जहां पर साइबर सिटी में मेले में आए दर्जनों लोगों की अचानक हालत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। मामला
फर्रुखनगर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर का है, जहां पर माता का मेला लगा था और ग्रामीण मेले का आनंद लेने में लगे थे कि तभी कुछ लोगों ने यहां पर फ्रूटी का प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटना शुरू किया। फ्रूटी पीते ही श्रद्धालु की हालत बिगड़ने लगी। सभी को आनंद फानन में गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब इलाज के बाद सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या हुआ था कल, घटना क्या हुआ? सर मैं सुता पड़ा सर वो मेरे भाई थे जो ताई थी, इसके साथ ठंडा में पोल्ट्री में इसको पिया दिया सर। अच्छा इसको फिर ना सोती थी कुछ भी, मैं उठा जी, जो बच्चे जो जग रहे थे नहीं उसको सारा को पिया दी थी, जो सुते थे नहीं उसको नहीं पियाया था। नाम क्या आपका? ये क्या बात होती, कहाँ गए थे रात को आप लोग? माता पे आए थे ना यहाँ। कहाँ? मुबारकपुर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ को कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था, तो छोटे बच्चे भी थे ना हमारे साथ, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है जी। फिर 15-20 मिनट के बाद गिरने। तो वहीं हिसार में एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले को लेकर सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जिसके तहत सीएम फ्लाइंग ने जिले के हांसी क्षेत्र में लाल सड़क के नजदीक मुल्तान किताब घर और यहां पर बरसी गेट के बाहर मित्तल बुक डिपो पर टीम ने रेड की है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के साथ एनसीईआरटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं एनसीईआरटी की टीम ने मौके से कुछ किताबों का सैंपल लिया और अब उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग ने एनसीईआरटी की नकली किताब बेचने की सूचना पर ये रेड की है। ठीक है भाई, हांसी में नकली किताबें बिक रही है एनसीईआरटी की, और उसकी जांच के लिए सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी की टीम ने यहाँ चेक की हैं किताबें। अब उनका रिजल्ट क्या रहेगा वो अपने साथ ले जा रहे हैं, वो टेक्निकल मैटर है, वो चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने मुल्तान किताब घर चेक किया जी। किताबें चेकिंग, फर्दर चेकिंग के लिए हमने अपने कब्जे में ली है। कितनी किताबें ली हैं आपने? 37 के करीब किताबें हैं। इनका कैरिकुलम चेक करेंगे क्या करेंगे? नहीं, कैरिकुलम चेक करने से नहीं, इसको कि ये किताबें असली हैं या नकली हैं। अच्छा, ठीक है ना? कुछ असली नकली का कुछ पता चल? नहीं, देखिए अभी प्राइमा फेसिया में कुछ पता लगा? प्राइमा फेसिया में अभी तो सिर्फ शक के आधार पे किताबें जो है वो ली गई। वहीं रादौर में शातिर चोरों ने JMIT कॉलेज में स्थित PNB बैंक की शाखा के एटीएम से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि कार सवार 3 अज्ञात चोर बैंक के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद उन्होंने बैंक परिसर में लगी कुछ लाइटों को भी तोड़ डाला। वहीं शातिर चोरों ने एटीएम के शटर का ताला भी तोड़ा और गैस कटर की मदद से एटीएम में रखी 9 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पर चंद मिनटों में ही हाथ साफ कर दिया। गैस कटर के कारण एटीएम में आग भी लग गई, जिसे देखकर कॉलेज में सुरक्षा कर्मचारी मौके यहाँ पर, आपको बता दें कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मचारी है मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना बैंक प्रबंधन और पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बैंक कर्मचारी और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रात को मेरे पास 3:20 पे कॉल आई है सिक्योरिटी से, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको आपके एटीएम में ना कोई हिट कर रहा है। तो मैंने और उन्होंने कहा भी आप ना अपने बैंक में पहुंचो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो मैंने, मेरा स्टाफ यहाँ पे रहता है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। वो स्टाफ यहाँ पे पहले आ गया था, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, तो पुलिस पहले आई हुई थी यहाँ पे। उन्होंने देखा फिर यहाँ पे एटीएम सारा, उन्होंने एटीएम से कैश निकाला हुआ था सारा कैश था जी 9,55,100। कैसे लगे सर ये? बस ये तो सर उन्होंने जैसे मशीन को काटा है उन्होंने, गैस कटर से काटा है। हाँ। करनाल में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसों का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। SHO थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा। एक महिला थी जिसकी वैगनार गाड़ी यहीं पार्क थी और उसकी बेटी
उसको अपनी मदर को यहाँ छोड़ के और वो अंदर बाजार में चली गई थी और उसका मदर उसकी यहाँ बैठी हुई थी ड्राइवर के साइड वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे। तो एक बीच लगभग उम्र उसकी 30 साल ऐसा व्यक्ति आया, उसने उसको नॉक किया। उसने कहा आंटी आपके पैसे गिरे हुए नीचे, तो उसने मना कर दिया भाई मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया, उसने बोला आंटी आपके ही पैसे गिरे हैं, 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट 14-15 नोट। तो वो उनको अपना बैग जो अपना उसका बैग था उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो तब तक उसका बैग गायब है यहाँ से। दोनों इकट्ठे थे। तो उनकी बेटी ना कोई सामान लेने आई थी इधर। तो उनकी माता जी थोड़ी सी मतलब काफी एज थे। तो उनके आगे ना किसी ने आके 8-10 नोट गिर दिए 10-10 के। तो मेरा आपके पैसे गिरे हुए हैं। वो कहती है नहीं बेटे मेरे नहीं है। कहता नहीं आंटी आपके ही है, मैं तो वैसे ही रुक गया आपको बताने के लिए। तो उन्होंने सोचा भी चल मेरे ही होंगे, भी भलाई कर रहा है मेरी। वो नीचे जो झुकी उठाने के लिए, बस वो भारी भी थे थोड़े एकदम। अब आम आदमियों का अलर्ट हो जाता है, वो भारी थे, वो थोड़ा ऐसे करने लगे, उठाने लगे, इतनी देर में साफ। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1088 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 26 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1081 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। फिलहाल कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार सुधार दिखता नजर आ रहा है। एक्टिव केसों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई और 70 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.87% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 8, सोनीपत में 7, पंचकुला में 2 मामले सामने आए और रोहतक में 1 केस मिला है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण जानकारी, सेक्टर 70 में पान शॉप में लगी आग। सुबह 5 बजे लगी भीषण आग और दुकानों में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक। आसपास की दुकानों में भी लगी आग। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर गुरुग्राम से, सेक्टर 70 में पान शॉप में लगी आग। सुबह 5 बजे की ये घटना है और दुकानों में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आसपास की दुकानों में भी भीषण आग लगी। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयंकर ये आगजनी रही। आग की लपटों ने दुकानों को घेर लिया, धुएं का गुब्बार और दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकानदारों का कितना नुकसान इस आगजनी में हुआ होगा। सुबह 5 बजे की यह घटना बताई जा रही है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सेक्टर 70 की पान शॉप में आग लगी और आग देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर सेक्टर 70 में ये आगजनी की घटना हुई। पान की शॉप में आग लगी, देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसमें इस आगजनी में दुकानदारों का काफी नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं, आग का ये विकराल रूप। आग ने पूरी
दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।